राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी और आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की होगी। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया करके आप घर पे पढ़ते रहिए, क्योंकि यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई इस समय जरूर पढ़ रहा है जो आपसे आगे पहुँचेगा। ठीक है, तो अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, अच्छा, समय ना लेते हुए मैं आपको सिंपल सी बात है डायरेक्टली पहुंचते हैं आपके एक्सरसाइज पे। जो आपके एक्सरसाइज हम करा रहे हैं वो है आज 1.2, ठीक है, चैप्टर 1। और इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए, मैंने आपको प्राइम फैक्टर के बारे में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो समय ना लेते हुए डायरेक्टली पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, इसे 140, ठीक है, इसे डिवाइड करिए 2 से, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 35, फिर किससे कटेगा ये 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटेगा 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको करेंगे। तो ये डिवीजन मेथड है, ठीक है ना। मगर हमें जो सॉल्व करना है वहां पे लिखना है, तो हमें सिंपल लिखना है 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, या 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ठीक है, बस आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 156। तो यहां पे देखेंगे आप 156 को आप डिवाइड करते हैं 2 से। हर बार 2 से, देखिए सबसे पहले लास्ट में देखिए कि लास्ट का जो अंक है क्या वह है सम है या विषम है, इवन है या ओड है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे हमने इसे 2 से काटना है, 2 सत्ते 14, 1 आ गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 तिया 6, 2 नाम 18, फिर किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो इसका आंसर किस प्रकार आएगा प्यारे बच्चों, 156 बराबर में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 13, ठीक है, 3 गुणा 13। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड इसके 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, थर्ड है आपका, देखिए 3825 डिवाइड किससे करेंगे हम 3 से, क्यों करेंगे, लास्ट में 5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और चीज देख लिया करो, जैसे 3 8 2 5 है, अब इसे 3 से काटेंगे आप, किससे काटेंगे 3 से। तो देखो 3 एकम 3, 1 टाइम गया, पूरा गया, 3 दूनी 6, हमारे पास 8 है 6, तो यहाँ पे 2 बचेंगे, कितना बचेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 22, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखो 22 है, अब 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 तो चला गया, मगर 1 बचा, तो यहाँ पे कितना 15 बचा है, तो 3 पंजे 15। इसी प्रकार से नीचे 3 चौक 12, ठीक है, 3 एकम 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना है 3 पंजे 15। फिर इसे किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो आप कितना आ जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, और 3 चौक 12, अब 5 बच गया, ये जाएगा नहीं, तो अब क्या करोगे बच्चे 3 से नहीं काटेंगे, इसे 5 से काटेंगे, किससे काटेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 25 बचा, 5 पंजे 25, अब किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहां पे कितना बच गया 3, देखिए 5 3 बच गया, तो 5 सत्ते 35, 17 से काटो, 17 एकम 17, तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 3825 के फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो आंसर डायरेक्टली 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा में 17 की पावर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है 5005, राइट, 5005। अब इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे किससे काटेंगे आप, सबसे पहले 5 से, 5 एकम 5, 0 0 और 5, सॉरी 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पे बड़ा सस्पेंस हो गया है, यहाँ पे आप इसे किससे काटोगे ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइड में आप भाग देके देख लो, भाई 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि जब ये 5 से कटा तो 3 से कटने वाला नहीं है, समझ रहे हो ना। देखो या तो ये 3 से कटना चाहिए था, अब 3 तो आएगा नहीं, 5 से आगे। अब देखो 7 में जाए, 7 से काट सकते हैं, 7 से एक बार चेक करते हैं, तो 1 0 0 1, 7 से काटो, ठीक है, 7 से, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1, अरे वाह कट गया, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो इसे जब काटा आपने किससे, 7 से, तो 7 एकम 7, देखिए 7 चौक 28, देखिए, और 7 तिया 21, ठीक है। अब अगेन फिर से देखिए इसे किससे काटोगे, अब देखो सिंपल सा है, सिंपल है कि आपने देखा इसको कि 1 4 3, ठीक है, किससे काटेंगे, 11 से काटो, 11 से काटा, 11 एकम 11, ठीक है ना। अब कितना बचा यहाँ पे, भाई 11 एकम 11, 3 3, 11 3 33, ठीक है, 11 3 33 हो गया। अब किससे काटेंगे आप, 13 से, 13 एकम 13, तो 5005 का फैक्टराइजेशन हो गया 5 × 7 × 11 मल्टीप्लाई में 13, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 देखिए 7 4 2 9। अब ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, इसे पहले आप 3 से काट के देखिए, नहीं कट रहा होगा, 5 से काटेंगे नहीं कटेगा ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है ना, 7 से काटिए नहीं कटेगा, 9 से काटिए नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, देखिए ये थोड़ा सा कठिन है, इसे काटने की कोशिश करिए, आप खुद से भी कोशिश करिए तो आपको लगेगा कठिन है। तो अब देखिए 7 4 2 9, ठीक है, तो नहीं कट रहा है, किससे काटें, जब तक नहीं कटे काटते रहो, ठीक है। सबसे पहले यूनिट प्लेस को देखो, ये किस किस पहाड़े में आता है, 3 में भी आता है, 9 में भी आता है, 7 में भी आता है, ठीक है ना, और किस में आता है, 7 में आता है, 9 में आता है, 11 99 11 में भी आ जाता है, ठीक है ना, 13 नहीं आएगा, 14 15 16 17 में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 17 से काटो पहले, ठीक है, 17 का पहाड़ा पढ़िए जो इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, 17 चौके 68, ठीक है, 17 चौके कितना हो जाएगा 68। अब यहाँ पे देखिए 14 में से 8 गया, 6 2 9, फिर देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, अभी चला जाएगा इसमें, हमने ज्यादा ऊपर से नहीं उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बचा, ऊपर से 2 ले लिया, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार चले गए, 68 होता है 3 बार, ठीक है। 17 3 51, 17 3 51 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ऊपर से 9 ले, 17 का पहाड़ा पढ़िए 119 से ज्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 17 में 7 119, 17 में 7 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 119, तो हमारे पास में आएगा इसे 17 से काटने से 437, ठीक है। अब देखिए अब आप इसे काटेंगे 437 को, जब आप काटेंगे तो अब ये किससे कटेगा, भाई 17 से तो काट चुके हैं, तो अब इससे बड़े पहाड़े से होगा, कौन सा, 437 को आप 19 से काटने की कोशिश करिए, 19, ठीक है, 19 दूनी 38, 19 3 57, तो 2 बार जाएगा, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गए 5 7, 19 दूनी 38, 19 से कितने होते हैं 57, ठीक है। तो 19 से 2 3 टाइम्स, अब 2 3, ठीक है, 1 टाइम, तो ये जो है आपका पूर्ण रूप से अभाज्य गुणनखंड हुआ है प्यारे बच्चों, 7 4 2 9 का जो फ्रैक्शंस हैं, गुणनखंड है, वो 17 गुणा 19 गुणा 23 है, ठीक है।
चलिए इस प्रकार से एक्सरसाइज के वाले क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और यदि यहां तक पूछा जाए तो आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है, और कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप करेंगे कैसे, देखिए सिंपल सा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM multiply HCF equal to product of the two numbers, right? अब हमें दिया है पहला क्वेश्चन 26 एंड 91, 26 और 91। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, राइट? तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, 26 बराबर, भाई 26 है तो इजीली ऐसे कर लेते हैं, 13 दूनी 26, तो 2 गुणा 13 हो गया। ठीक है, 91, तो 91 का लेते हैं। ठीक है, तो 91 में क्या आएगा, 7 गुणा 13, 13 सत्ते 41। ठीक, हमने आपको क्या बताया था कि जब एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखो कौन है, 13 कॉमन है। क्या कॉमन है, 13, और इसकी लोएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो एचसीएफ तो 13 आ गया, सिंपल सी बात है। अब एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि सबसे मतलब कॉमन कौन है, 13 तो है ही है कॉमन, वो तो ले ही लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ग्रेटेस्ट पावर क्या है, ग्रेटेस्ट पावर भी 1 है। उसके बाद और भी जो अदर हैं, अदर क्या है इसमें, अदर हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड जो प्राइम फैक्टर हैं क्या है, इसके पास 2 है और इसके पास 7 है, 2 और 7। तो अब क्या करेंगे, इनकी गुणा करिए, तो 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 छिंग 42, 2 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो हमारे पास में एचसीएफ एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 182। हमारा इसका पहला क्वेश्चन हो गया यहां तक, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मगर उसने क्या कहा है, जांच कीजिए, वेरीफाई। ठीक है ना, अब जांच कर लो, जांच, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा है, देखिए हमने क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर में, बराबर क्या बोल रहे हैं भाई, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। इंग्लिश में हम इसे क्या लिखेंगे, सेम, ये प्रोडक्ट तो सेम है इधर, बस इधर क्या लिखना है दूसरी तरफ, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ द 2 नंबर्स। अब सिंपल सी बात है बच्चे, एचसीएफ कितना है, 13 है, एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास में है 182। संख्या क्या है आपके पास में, यहां पे 2 संख्याओं का गुणनफल, भाई पहली संख्या है 26 और दूसरी कितना है, 91। ठीक है, अब इन दोनों की यहां पे गुणा करिए, इन दोनों की यहां पे गुणा करिए। ठीक है, तो आप गुणा करिए फटाफट जल्दी से, इनका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने गुणा कर ली होगी, नहीं करी, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखिए फटाफट देखिए, यहाँ पे इधर देखिए, हमने सिंपल सी बात है, 13 से इसमें करो, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, 2 कैरी, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने होते हैं, 106, कैरी कितना हो जाएगा, 10, 10, 13 कम 13 और 10 कितने होते हैं, 23। इधर का तो ये आ गया आंसर। अब यहाँ ले जाते हैं, इन दोनों का देखिए फटाफट, यहाँ पे देखिए 26 का बाड़ा पढ़ो, 26 एकम 26, 2 कैरी, 26 निम्मा 234, 234 और 2 236, राइट। यस, दोनों का प्रोडक्ट
दोनों का देखिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, तो हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है कि हाँ दोनों ये सही है, सत्यता की जांच हो चुकी है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी अभी बोला कि आप लोगों को 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, वो जल्दी करिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड में, आप देखेंगे 510। तो देखिए हमें पहले नॉर्मल से करके देखिए, यहाँ पे हमारे पास देखोगे आप तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके कितने वेक्टर हैं भाई 51 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 17 गुणा 3, 17 3 51 और यहाँ पे 2 पंजे 10, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। तो सिंपल सा अगर चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा और 17। नहीं हो रहा है तो आप डिवीजन मेथड से कर लो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर से करोगे किससे, 2 से नहीं जाएगा, सॉरी 3 से, ठीक है। 3 अट्टे 24 और 3 पंजे 15। फिर 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 से। देखिए आ गया ना, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो चुका है हमारे पास में, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन अब किसका लेंगे आप, 92 का, 92 का लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 23, ठीक है। तो आप देखें तो यहाँ पे पावर हमारे पास में 2 की पावर 2 गुणा में 23 निकाल लोगे इसे, अब तो सीखे होंगे आप, वेरी गुड। तो अब हमें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ में देखिए हाईएस्ट पावर, देखिए सबसे पहले देखो कॉमन कौन है, कॉमन हमारे पास में है, इसमें 2 है, देखिए 2 ये रहा और 2 ये रहा, बट 2 की पावर कितनी है, 1, तो एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कौन है, यहाँ पे सिंपल सी बात है 2 लिया, 2 की पावर 2, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, इसमें देखेंगे आप ऊपर 3 बचा, फिर 5 बचा, फिर 17 बचा। यहाँ पे देखेंगे कौन है भाई, 2 की पावर 2 तो हमने ले लिया है, अब 23 बचा, कितना बचा, 23, राइट। अब हमारे पास देखेंगे एचसीएफ हमारा कितना आया, तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तिया कितने होते हैं, 60। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। कैसे भी कर लो, मैंने क्यों करा, क्योंकि मैंने इजी बनाने की कोशिश करी उसे, या 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो 60 गुणा 17 गुणा 23। अब देखिए 17 छिक्का 102 और गुणा में 23, ठीक है, 23। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हैं, 23 का पहाड़ा 23 0 0, ठीक है, 23 दूनी 46, हासिल को 4, 0 में जब करेंगे तो पूरा 46 ही आ जाएगा, 46 और 23 का 23, तो 23 46 0 इसका आंसर आ गया एचसीएफ हमारे पास। अब आपको क्या करना है, वही सिंपल सी सत्यता की जांच करिए, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर में जो हम 2 मल्टीप्लिकेशन है इनका हमारा प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारे पास कितना है 2 और एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में 2 संख्याएं कितनी हैं, ये 5 1 0 गुणा 92। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, 2 0 0, 2 छिक्का 12, ठीक है, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0, और इसी प्रकार से यहाँ पे करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लीजिए आप फटाफट से, तो आपको 92 और 51 की कर लीजिए जल्दी, 1 एकम 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, फिर 5 की देखो 5 दूनी 10, 1 कैरी, 5 45 और 1 46, ठीक है। अब क्या करेंगे आप 2 9 6 4 और हमारे पास एक 0 था वो निकाल दिया, 46920, 46920 वेरिफिकेशन हो चुका है, जांच हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में पहला आपका क्या है,
336। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका 16 गुणा, देखिए इसका फैक्टराइजेशन सिंपल है, 16 गुणा 21 और फिर 16 के कर दो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा में 3 गुणा 7 ऐसे कर देंगे, मगर हमें तो नॉर्मल आपको सिखाना है। तो 3 3 6 को फटाफट करिए 2 से, 2 एकम 2, ठीक है, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कटेगा, देखो आ गया ना। तो आप लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, राइट, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, 54, 54, ठीक है, इसके पहाड़े में आता है। चलिए इसे भी काट लीजिए नॉर्मली, ठीक है, 54 54, जल्दी काटिए, 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9 और फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 या 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, जल्दी निकालिए फटाफट, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना है एचसीएफ आपके पास में, देखिए सबसे पहले कॉमन कौन है, कॉमन आपके पास में देखेंगे दोनों के अंदर, दोनों में कॉमन है, एक तो 2 है और एक 3 है, 2 और 3 दोनों के पास कॉमन है, मगर छोटी घात क्या कॉमन है, इसमें से देखिए 2 की पावर 1 और यहां पे देखेंगे तो 3 की पावर 1, तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार से एलसीएम 2 कॉमन है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 4, फिर उसके बाद क्या है 3 कॉमन है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, क्या बचेगा 7, ठीक है। तो एलसीएम में देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 27 और गुणा 7, ठीक है। चलिए अब देखिए इनकी गुणा कर लीजिए, 16 में 27 की करिए या 7 की कर लीजिए, किसी की भी कर लो, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 16 की गुणा पहले 27 में कर लीजिए या 27 की, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। चलिए 16 में 7 112, 2 कैरी 11 हो गया, 16 दूनी 32 32 और 11 कितने होते हैं 43, ठीक है, 43। गुणा में फिर क्या करेंगे आप 7, गुणा में क्या करेंगे 7 करेंगे, तो 7 दूनी 14 1 कैरी, ठीक है, 7 तिया 21 21 और 1 कितने होते हैं 22 और कैरी 2 हो गया, 7 चौक 28 29 और 1 30। तो हमारे पास में एचसीएफ कितना आ गया प्यारे बच्चों, एचसीएफ आ गया 3024, राइट। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई, वेरीफाई क्या करना है आपको, देखिए सिंपल सा है आपका क्वेश्चन, वेरीफाई आपको करना है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है आपके पास 6, एलसीएम कितना है 3024 बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितने हैं आपके पास में 336 मल्टीप्लाई 4 सॉरी 54, 6 चौक 24 2 कैरी, 6 दूनी 12 और 2 14 1 कैरी, 6 के 0 में गुणा करेंगे 0 1 आ गया और 6 तिया 18, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो ये भी सेम आएगा 18 1 4 4, तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है, बस इतना ही छोड़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। अब सिंपल सी बात है कि आपने अभी ये एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन देखिए समय वेस्ट न करते हुए, इसमें ए बी और सी 3 प्रोडक्ट देते हैं, कितने हैं 3 डिजिट्स दिए हैं, पहले कितनी दे रहा था वो, ठीक है, सॉरी संख्याएं, ठीक है। तो 3 संख्याएं थी हमारे पास में, पहले 2 थी 12 15 21, 12 15 और 21, और पहले कितनी थी, पहले आपकी थी
2। तो सिंपल सा है, कोई नहीं, 3 दे दिए तो 3 का करते हैं। अब कैसे होगा देखिए, 3 का हम कैसे करेंगे, सिंपल सा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले में हमारा आएगा 12। 12 के देखिए, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। फिर 15, 15 को फैक्टराइज कीजिए, 3 पंजे 15, राइट, ओके। फिर किसको करेंगे, 21 को, 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21। अब हमें क्या याद करना है, एचसीएफ। एचसीएफ पहले तो ये देखिए कॉमन कौन है भाई, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। पावर कितनी है 3 की, 1 है। उसके बाद कोई कॉमन है इसमें, नहीं है, तो एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम प्यारे बच्चों, एलसीएम में देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणा 3, ठीक है, बाकी तो सब 1 1 पावर है। तो आप देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की है, मगर इसमें कौन है कॉमन, 2 तो है ही नहीं ना, कॉमन नहीं है। कौन कॉमन, 3 है, तो 3 की पावर 1 है। अब क्या है, जो आपके पास में अभाज्य गुणनखंड बचे हैं, अब अभाज्य प्राइम फैक्टर बचे हैं, इसमें कौन बचा है, 2 की पावर 2, इसमें कौन बचा है 5, इसमें कौन बचा है 7, ठीक है। आंसर लिख दीजिए, यहां पे छोड़ दीजिए, या इसका पूरा आंसर लिखना है तो पूरा लिखिए, ठीक है। देखिए अब यहां पे देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, किसी प्रकार से 3 पंजे 15, यहां पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणा 7, 15 चौके 60 गुणा 7, 7 6 42, 420। ये तो चोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड। तो आप देखेंगे 17, 17 के कोई फैक्टराइजेशन नहीं होते हैं, 17 अपनी संख्या से डिवाइड होता है। 23 के देखेंगे, 23 भी अपनी ही संख्या से डिवाइड होता है। फिर 29 बोला है, 29 भी अपनी ही संख्या से डिवाइड होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसने क्या कहा है, एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ 1 एलसीएम बराबर 17 गुणा 23 गुणा 29। प्यारे बच्चों प्लीज खुद से गुणा करके यहाँ पे आंसर लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड में 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, ठीक है, 9, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 की पावर 2, फिर 25 25, 5 गुणा 5 बराबर में 5 की पावर 2। HCF, एचसीएफ में तो कोई भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं, क्यों नहीं है, अरे भाई सबके पास 1 है ना, 1 भी तो है, 1 1 और 1, राइट। तो एचसीएफ कितना हो गया 1। एलसीएम, एलसीएम में देखिए 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर, तो यहां पे 8, यहां पे 9, यहां पे 25, 25 अट्ठे 200, फिर 9 9 दूनी 18, बहुत सिंपल, ठीक है। बकवास क्वेश्चन था, बंद करा दिया है क्योंकि करना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह सवाल हर बार बोर्ड की परीक्षा में आता है, देखिएगा प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे इसको करा चुका हूं जब मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया था सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो वहां पे भी जाके देखना, और इसे दोबारा करा रहे हैं हम क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आते रहेंगे, हम कराते रहेंगे। आप प्लीज क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दें, और थोड़ा किसी ना किसी क्वेश्चन में जब दोबारा कराता हूं तो कुछ नया बता देता हूं उसमें। ऐसा नहीं है कि टेक्निक दूसरी होती है, बस थोड़ा सा समझाने का वे दूसरा हो जाता है। एक देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है, उसने बोला कि एचसीएफ 306657 इक्वल टू 9 दिया है और एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए। गिवन दैट एचसीएफ दिस इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम दिस, राइट। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव किया है, थोड़ा सा घुमाव किया है। इसे बोलना चाहिए था कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, दिया है, राइट। तो 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा, इस तरह बोलना चाहिए था। बस इसने थोड़ा लैंग्वेज चेंज करा है, आप लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा। सवाल बहुत अच्छा है। टोटल एनसीईआरटी जिस बच्चे ने कर ली उसको कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं पहले एनसीईआरटी खत्म हो जाए,
कोई सी भी बुक हो, चाहे वो आरडी शर्मा है, यू लाइक सैंपल पेपर है, कुछ भी है, मैं आपको नोट्स जब अपने कराना स्टार्ट करूंगा आपको किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैथ से एक तो आप वैसे ही डरते हैं, दूसरी बात मैथ को इजी बनाना है, तीसरी बात कि आपको बहुत ज्यादा सवाल नहीं कराने हैं। यदि मैं आपका एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और यदि आप इस चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। चलिए आइए देर ना करते हुए सवाल देखते हैं। पहले इसके लिए हम सिंपल सा है, ठीक है, 306 जो 306 है उसे हम ए लिख सकते हैं पहली संख्या, बी जो है हमारे पास में क्या है 657, ठीक है भाई, लेट मान लो इसे, ठीक है, हम सिंपल सा लिखेंगे, माना ए बराबर 306, बी बराबर में 657, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, राइट। अब हमें एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, H गुणा L बराबर A गुणा B, ठीक है, H फोर एलसीएम आपका वो है एलसीएम, L फोर, ठीक है, एलसीएम H4, ठीक है, एचसीएफ, तो और A4 आपका फर्स्ट नंबर, B4 सेकंड नंबर, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पे हमने क्या करा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर दिया, ए का और बी का गुणा कर दिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, क्या निकालना है एल, तो एल बराबर ए गुणा बी बटे में एच, लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना। तो चलिए देर न करते हुए हमें क्या करना है, देखिए सिंपल सा है, ये मान लिया है और दिया क्या है आपको, गिवन, ठीक है, 306 और 657 एचसीएफ बराबर 9, तो एलसीएम बराबर में ए गुणा बी अपॉन में एचसीएफ, एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे में 9। अब किधर भी काट लो इसे, देखिए 9 9 सत्ते 63, 63, 2 बचा यहाँ पे तो 27 हो गया, ठीक है, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 तिया 27, तो एलसीएम प्यारे बच्चों 306 मल्टीप्लाई 73 आ गया, ठीक है, आ गया ना। अब आपको इसका पूरा आंसर चाहिए तो गुणा कर लीजिए, 306 मल्टीप्लाई 73, 6 तिया 18, 1 0 1 आ गया यहाँ पे, 3 तिया 9, 7 6 42, 7 तिया 21, 8 3 13, 1 कैरी 2, ठीक है, और 2, आंसर आ गया 22338, ठीक है ना। आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 22338, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार मतलब ये जो दो क्वेश्चन है ना 4 और 5, आई थिंक कि जहां पे भी सीबीएसई है, चाहे वो फॉरेन है, दिल्ली है, आउट ऑफ दिल्ली है, और आजकल तुम्हें पता है सीबीएसई की ब्रांचेस हर स्टेट के अंदर मिलेंगी, हर जगह हैं, तो वहाँ अलग अलग पैटर्न के हिसाब से पेपर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे कि लाइक दैट यहाँ पे दिल्ली में है तो दिल्ली में अलग तरह से यहाँ पे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अलग टाइम पे पेपर होता है, यूपी में अलग होता है, पैटर्न भी थोड़ा अलग से बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लाइक दैट मैं कहूँ कि यहाँ पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है तो यूपी में ये 4 नंबर का भी आ जाता है, हमारे यहाँ पे जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो यूपी में 6 नंबर का भी आ जाता है। ये नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये बाद में बताएंगे जब पेपर पैटर्न चालू होगा, राइट। अभी हम आराम से मजे से मैथ निकालना सीखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप जल्दी, देखिए क्वेश्चन है आपका चेक, ठीक है, where there 6 and can end with the digit 0 for any natural number, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसे आप देखेंगे कि लाइक
यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, ये लिखना पड़ता है, देखो लिख के इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा इसे आपको। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्टिव ही देना पड़ेगा, और यदि आपको एमसीक्यू में पूछेगा तो आप डायरेक्टली आंसर दे देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव में आते हैं, ये जो आपके कंपटीशन होते हैं लाइक एसएससी वगैरह में ये पूछे जाते हैं, सीजीएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है और बहुत बार आया है ये, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना है हमारे पास में 6n, 6 की पावर n, ठीक है। बट उसने क्या है, एंड विद द डिजिट 0, मतलब ये कह रहा है कि देखिए यूनिट, ठीक है, 10 और यहाँ पे क्या बताया था आपको 100 और फिर 1000, अच्छा ये 6 क्लास में बताया था, सॉरी। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस पूछ रहा है, ठीक है, जो हमारे पास का है एंड विद द डिजिट 0, मतलब कि आपसे पूछा है संख्या 6n अंक, जो इसका कोई भी पावर है। मैंने कहा भाई 2 की पावर 2 तो 4 आ गया, मैंने कहा भाई यहाँ पे 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो हमारे पास ये किसमें 6 पे खत्म हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसने क्या कहा है 6 की पावर n। तो मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है बट दे रहा हूं इसे समझाने के लिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा 295 मल्टीप्लाई 623 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 629 825, राइट। इतनी बड़ी गुणा करने के लिए दे दी मैंने, इतनी बड़ी। मैंने कहा भाई इस गुणा को करो और इस गुणा को करने के बाद मुझे बताओ आप कि इसके इकाई अंक पर आंसर क्या आएगा, इकाई अंक पर आंसर क्या आएगा। मैंने आंसर दे दिया फटाफट 0। आप कहेंगे भाई 0 क्यों दे दिया, इतनी बड़ी गुणा है कैसे दे दिया। देखिए अब मैं ध्यान से, आप किसी भी प्रकार की गुणा है उसमें सबसे पहले ढूंढो 5 है कहीं, हाँ है यहां तो 2 2 5 है, चलो इसे हटा देते हैं, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, चलो ठीक है। अब 1 5 हिला, अब इसमें देखो इकाई के स्थान पे क्या सम संख्या है, हाँ जी है, 4 है। 4 की जगह हम यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, लाइक हमने ये लिया 5 6 8 ले लिया, लो ठीक है। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे इसमें देखा इकाई अंक पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, ठीक। तो मैं बस सिंपल बकवास क्वेश्चन है मगर आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आपके मस्तिष्क में ये रहे। तो इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पे स्थान इसका 0 हो या एंड ऑफ डिजिट इसकी 0 हो, तो उसके लिए आप 5 और कोई भी सम संख्या, सम बोले तो इवन नंबर आपको चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 और 2 का फैक्टर होना चाहिए, 5 और 2 का फैक्टर होना चाहिए, तभी उसका स्थान 0 होगा, ठीक है। मतलब ये मान लो कि यदि सम संख्या है, कोई भी सम संख्या है, इवन है, तो उसमें आपके साथ 5 चाहिए। क्या चाहिए 5। अब एक और छोटा सा बात देखते हैं हम। यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, बच्चों ने मेरे सामने एक क्वेश्चन लाके रख दिया और उन्होंने सॉल्व किया टेस्ट में, तो मैंने गलत किया, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं करा था उन्होंने करा था कि n बराबर में 0 1 2 3 4 5 6 6 बार रख दिया उन्होंने। अरे इतना लंबा करने की जरूरत क्या है भाई, सिंपल सा है। उन्होंने दिखाया कि भाई 6 की पावर 0 रखा सर 1 आ गया, 6 की पावर 1 रखा तो कितना 6 आ गया, 6 की पावर 2 रखा तो 36 आ गया, ठीक है। 6 की पावर 3 रखा तो इस तरह से। भाई इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है, इसे करने की जरूरत ही नहीं है इस प्रकार से। इसे एक बात मान लो आप कि आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि सिंपल सा है। देखिए 2 गुणा 3 इसके फैक्टर हो गए 6 के, 2 गुणा 3 की पावर n, तो हमें ये पता है 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। भाई ना तो इसका कोई भी रख दो यहाँ पे n की पावर 0 1 2 3 4, ना तो ये तो सम है, ठीक है। बट यहां रखने पर इन दोनों में 5 प्राप्त है ही नहीं। यदि 5 प्राप्त नहीं है तो आपका एंड ऑफ 0 नहीं हो सकता, एंड विद द डिजिट ऑफ 0 नहीं मिलेगा, ये डेफिनेटली बात है। अब इसे लिखेंगे कैसे, किस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव करेंगे वो देखिए प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया था उसका आंसर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लिखना पड़ा है तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपने देखा ही था। अब क्वेश्चन जो आपका था वो था चेक, ठीक है, whether 6n can end with the digit 0 for any natural number, right? natural number। तो हमें क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, वो पूछ रहा है। सिंपल सी बात है कि इसमें जो हमसे पूछा गया है बोल रहा है कि 6n की जो पावर है, क्या इसका जो एंड है डिजिट नंबर है वो 0 को होगा। मैं समझा चुका था डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखेंगे। देखिए इफ a natural number, if a number 6n, sorry, if a number 6n ends with the digit 0, then it is divisible by 5। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से होना चाहिए। भाई 20 है 5 से होना चाहिए, 10 है 5 से होना चाहिए, 100 है 5 से होना चाहिए, 50 है 5 से होना चाहिए, नहीं है ना। चलिए तो इसने कहा कि किसका डिविजिबल होना चाहिए? 5 से, ठीक है, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, सो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n शुड कंटेन द प्राइम फैक्टर 5। तो आपसे यह भी कहा गया है कि हमारे पास में 6n के गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंड संख्या 5 होनी चाहिए। मतलब जो अगर गुणनखंड भी है या तो वह 5 से डिवाइड होना चाहिए या 5 की उसमें गुणा होनी चाहिए, वो डेफिनेटली है, नहीं है ना। अब हमने फैक्टराइजेशन करके देखा। हमने फैक्टराइजेशन क्या करा, यहाँ पे देखिए हमने फैक्टराइजेशन करा कि भाई 6 के जो फैक्टर हो रहे हैं 6 बराबर 2 गुणा 3 हो रहे हैं, 2 3 6 पावर n, देखा नहीं है। तो हमें इट shows that 6n, ठीक है, contains only 3, कितना है 3 और 2 as prime factors। कितने फैक्टर्स आए, कौन कौन से फैक्टर आए? 3 और 2 आया, 3 and 2। since there is no 5 as factor in 6n, तो यहाँ पे क्या है 6n में हमें क्या नहीं मिला है? 5 नहीं मिला है। हमारे पास में फिर क्या है? हमारे पास है द फंडामेंटल थ्योरम टेस्ट दैट फैक्टर विल बी यूनिक। मतलब कि अब ये डेफिनेट हो चुका है कि हमारे पास में जो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि जितने भी फैक्टराइजेशन होंगे वो यूनिक होंगे। लाइक मैंने कहा भाई 8 के करो, तो 8 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये यूनिक है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। भाई 4 गुणा 2 ये है, बात तो वही होती है, ठीक है। तो उसने कहा अब इसके अलावा कोई नहीं है, तो हम कहेंगे सो 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है ना, कैन एंड, ठीक है, विद 0। कैन नॉट आएगा, ठीक है ना, कैन नॉट, सॉरी 6n कैन नॉट एंड विद द 0, ठीक है। सिंपल सी बात है, यदि 6n अंक 0 शून्य पर समाप्त होता है तो यह 5 से विभाज्य है। इसलिए 6n के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5। 6n की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया हमारे पास में। यहाँ 6n के गुणनखंडों में 2 या 3 मिला है हमें। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार से गुणनखंड अद्वितीय है, इसका वही यही है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए 6n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं है। जब संख्या 5 नहीं है तो 6n किसी भी प्रकार से किसी भी प्राकृत संख्या में n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपसे पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ठीक है, आर कंपोजिट नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 2 संख्या दी गई है। पहले इन 2 संख्याओं को हम जरा इधर साइड लेंगे, ठीक है। हमने लिया सबसे पहले 7
गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखिए इसमें कुछ दिख रहा है, 13 आपने कॉमन लिया तो आपके पास में क्या बचा अंदर, 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 13 गुणा में यहां पे देखेंगे 11 सत्ते 77, ठीक है, 11 सत्ते 77, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और तो नहीं है, नहीं यही है, ठीक है, 77 और आपका प्लस में 1, ठीक है। तो 13 गुणा में 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78। 13 की 8 में गुणा करेंगे, 13 8 104, 10 कैरी, ठीक है, 13 सत्ते 91, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13 8 104, ठीक है, 4 हो गया, 10 कैरी, 13 सत्ते 91, तो कितना हो जाएगा ये 101। तो यहाँ पे हो गया आपका 101, मतलब कि इसका आंसर आया 1014। सिंपल सी बात है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम एक छोटा सा फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका ये आंसर लिखो या ना लिखो, हम देखा कि 13 गुणा में 78 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 78 का क्या करोगे आप, फैक्टराइजेशन। तो 78 को बेटा देखिए 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 नाम 18, ठीक है ना, 2 से उठ जाएगा, फिर 3 से काटो, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 1 कम 3 और 3 तिया 9, और फिर 13 से बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसके फैक्टराइजेशन हो गए हमारे यहाँ पे क्या, 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक। तो हमसे क्या पूछा है कि कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अब आप यहाँ पे जो लिखोगे, यहाँ पे जो आंसर दोगे, सिंपल से इसका आंसर लिखोगे आप कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 3 and 30, 2 3 and 30। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ये प्रोडक्ट है, मतलब कि कंपोजिट नंबर्स हैं हमारे पास, वो क्या है, 2 3 और 13, 2 3 और 13। तो पहले का हमारा ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लीजिए, 7 6 42, डायरेक्ट चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, 7 6 42, यहाँ पे 1 रह गया था, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 4 तिया 12 12 दूनी 24, ठीक है ना, और 1 की तो गुणा 1 ही होती है यहाँ पे, प्लस में 1, ठीक। अब 5 यहाँ पे देखिए 42 और 24 की गुणा करनी है आपको, 24 दूनी 48, 48 का 8, हासिल को 4 और 24 चौक 96 96, ठीक है, 0 और यहाँ 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 1 और प्लस में कितना हो गया 1। तो 5 गुणा में 0 0 9 आया, 5 गुणा में 0 0 9 आया। अब 109 को अगर आप फैक्टराइजेशन करो 009 का इस तरह, तो आप कर सकते हो, देखिएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ फैक्टराइजेशन हो गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसे कि हमारे पास में एक कंपोजिट नंबर है, इसका भी सेम आंसर होगा, सेम हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सेम। देखिए यहाँ तक का वही होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 multiply 1009, राइट, 1009, या इसके और भी आप गुणनखंड कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। प्यारे बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। भाई ये एक खेल का मैदान है और ये वृत्ताकार है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से पथ बना हुआ है। यहाँ पे 2 रेसर दौड़ेंगे, क्या दौड़ेंगे, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लग रहे हैं, कितने, 18। किसको लग रहे हैं, सोनिया को, किसको लग रहे हैं, सोनिया को, ठीक है ना। उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में जो रवि है, रवि कितने मिनट लगा रहा है, भाई 12 मिनट लगा रहा है रवि। कितने मिनट लगा रहा है रवि, 12 मिनट, ठीक है जी।
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? भाई हमने कहा यहां से दौड़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इसने जो दोनों दौड़े तो एक की स्पीड तो ज्यादा थी, ठीक है, उसने कम समय लिया, एक की कम थी उसने ज्यादा समय लिया, सही है? तो क्वेश्चन देखिए, पहले एक बार रिपीट कर रहा हूं इंग्लिश में फटाफट। देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, एक चक्कर में, ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑफ द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे सिंपल सा पूछा गया है प्यारे बच्चों कि ये सर्कल है, ये दौड़ लगा रहे हैं इस पॉइंट से, एक का 18 टाइमिंग है, एक का 12 टाइमिंग है, टाइमिंग एक का 18 एक का 12 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि 9th और 8th से लेके 10th तक का मैथ जिस बच्चे ने कर लिया, समझो किसी भी नौकरी में आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाएगा। इसमें जो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? एलसीएम। क्यों पूछ रहा है भाई? एक बात बताओ, दोनों एक तरफ जा रहे हैं, दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो समय लेंगे, तो भाई एक जगह से यहां से चला, जब इनका ड्यूरेशन बिगड़ जाएगा, जब इनका ड्यूरेशन मतलब कि जब इनकी दिशा बिगड़ जाएगी, तो अगला चक्कर इसने 18 में लगाया, दूसरे ने 12 में लगाया, कितने का गैपिंग हो रहा है भाई? 6 मिनट का गैपिंग हो रहा है। तो इस 6 मिनट के गैपिंग को कहीं ना कहीं तो पूरा करेंगे। जब ये दोनों जाके मिलेंगे तो हमेशा एलसीएम निकलेगा। क्या निकलेगा? एलसीएम। क्या हो रहा है यहाँ पे? कम समय, मतलब दोनों का गैपिंग हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों का क्या हो गया? यहाँ पे गैपिंग हो गया। गैपिंग हो रहा है तो इस गैपिंग को कवर करने के लिए हमने क्या? एलसीएम। माइंड में हमेशा रखना, जब सेम देखो क्या क्या पॉइंट हमें एलसीएम के मिल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है। उसने क्या बोला है भाई? हमारे साथ ये देखिए दोनों एक ही स्थान, एक ही समय, ठीक है ना, और एक ही दिशा में सारे काम किधर हो रहे हैं? एक ही तरफ भाग रहे हैं, वो एक ही तरफ जा रहे हैं। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तीनों काम एक ही क्रिया में हो रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? एलसीएम। अब देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, थोड़ा पेज का मैं ऊपर करा के दिखाता हूं। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम, ठीक है। टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 व 12 का एलसीएम बराबर, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? 12 के फैक्टर, तो 12 के 2 दूनी 4 तिया 12, 18 के 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, हाईएस्ट पावर 3 की पावर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 और 9 बराबर 36, बराबर 36। आंसर आ गया 36। हमारे पास में क्या हो गया? आंसर आ चुका है। कितना टाइम? 36 मिनट्स, ठीक है ना। 36 मिनट्स आ गया आंसर में। या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आप लिखना चाहें तो इसको डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point
आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है ना। हिंदी में आप लिखेंगे सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर, ठीक है, मिल सकते हैं, या जहां से उसने बोला है, ठीक है ना, प्रारंभिक स्थान पे मिल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। और मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी, उसे बड़े आराम से करें। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हम आपके साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, कंटिन्यू, और हम पूरा चैप्टर कराएंगे, पूरा चैप्टर, पूरा मैथ कराएंगे। ठीक है, बार बार हम आपसे वीडियो में बोल रहे हैं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हम जल्द ही और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको देने वाले हैं, मगर वो सुविधाएं अच्छी तरीके से तभी मिलेंगी जब आप हमें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।